हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज़। जीरो की संख्या कितनी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस बेसिक अध्ययन इसका किया और जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे या जिन क्वेश्चनों के आगे एग्ज़ाम में आने की संभावना है उन क्वेश्चनों का भी हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। आज उसी से आगे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में जानेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में जीरो की संख्या कितनी होती है या जो है नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होते हैं। तो हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है कि 150 फैक्टोरियल भाग 131 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस एक्सप्रेशन में आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस एक्सप्रेशन में आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो हम लोग देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि सपोज करो कि एक संख्या आपके सामने लिखी है 1 4 3 और 00 या 000 लिखी हुई है। इस तरीके से एक संख्या आपके सामने लिखी गई है और आपसे कहा जाए कि इसमें आप वन 4 3 की जगह पे हम संख्या एक दूसरी ले रहे हैं। जैसे हमारे पास संख्या लिखी गई है 4 2 4 टाइम्स 0 और इसको आपसे कहा जाए कि आप भाग कीजिएगा 4 2 0 से। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो एक जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा तो और ये हमारा इससे कट जाएगा तो जीरो कितने आ गए, 3 जीरो आ गए। इस तरीके से हम जानते हैं कि जब हम भाग दे रहे होंगे तो जितने नीचे जीरो होंगे उतने ऊपर वाले जीरो कट जाएंगे। किसी भी संख्या में जितने नीचे जीरो लिखे होंगे उससे ऊपर वाले जीरो कट जाएंगे। जैसे मान लो एक संख्या आपके सामने ये लिखी है और इसको आपको भाग देना है 400 से। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले हम जीरो देखेंगे कितने, 2 जीरो है, ऊपर भी 2 कट गए। तो अब कितना बचा आपके पास, ये बचा 100। तो इसके पास में कितने जीरो बचे, 2 बचे। तो कहने का मतलब है कि जितने नीचे जीरो होंगे उनसे उतने ही जीरो ऊपर वाले कट जाएंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ जीरो मालूम हो जाएगा। जैसे इसमें आपको भाग देना है 150 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल को भाग देना है 31 फैक्टोरियल से। किससे, 31 फैक्टोरियल से आपको भाग देना है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 150 में कितनी बार 5 आया है, कि नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। क्योंकि जीरो हमें मालूम करने के लिए नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 चाहिए। जैसे आपको जीरो बनाना है, मैंने बेसिक क्लास से आपको बताते आ रहा हूं हम कि ये 5 है। 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तभी तो जीरो बनेगा। तो हमें ये मालूम करना है कि जो हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं और नंबर ऑफ 2 कितने हैं। मतलब 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है, ये हमें मालूम करना पड़ेगा। अगर हम 5 की संख्या और 2 की संख्या मालूम कर लेंगे तभी हमें जीरो मालूम होंगे। तो आप जानते हैं कि 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे निकल के आ जाएंगे आपके सामने, मगर हमें मालूम करना है नंबर ऑफ 5 कितना होगा। नंबर ऑफ 5, तो 150 फैक्टोरियल में जब हम भाग दे रहे होंगे, 150 फैक्टोरियल में 5 से भाग दे रहे होंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 5 छक्का 30 आ जाएगा। फिर 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 छक्का 30 आ जाएगा। फिर 5 इक्कन 5 आ जाएगा। आप ये जैसे हम करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे 150 को 5 से भाग दिए तो कितना आ गया, 30। फिर 30 को 5 से भाग दिए तो 6 आ गया। फिर 6 को 5 से भाग दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये वही तरीका लिखने का है। तो कितने जीरो हो गए, 30, 30 6 36, 36 और 1 37। तो हम लोगों ने देखा 150 फैक्टोरियल में जीरो कितने आए, 37। कितने जीरो आए,
37, क्योंकि नंबर ऑफ 5 कितना आया है, 37 आया है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 31 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं। तो 31 फैक्टोरियल को जब आप काटोगे तो 5 छक्का 30, 6 को फिर 5 से काटोगे तो 1, कितना, तो 1 आ जाएगा। तो 6 7, तो 7 जीरो यहाँ पर आ गए, कितने, 7 जीरो। ये आपको भाग देना है। तो आप बताओ कि किसी संख्या में एक में मान लो कि यहाँ पर 37 जीरो लिखे हैं, एक मान लो कि जैसे आप छोटी संख्या ले लो, ये लिखा है 4 और इसको आपको भाग देना है कितने से, 400 से भाग देना है सपोज करो। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे, तो कितना जीरो बचेगा, 1 जीरो बचेगा। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर आपके 37 जीरो लिखे हैं और नीचे वाले एक्सप्रेशन में आपके 7 जीरो लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 ये 37 जीरो जो लिखे होंगे उसमें से 7 जीरो हम लोग काट देंगे, तो कितने बचेंगे, 30 जीरो बचेंगे। बात समझ में आई होगी। जैसे 37 टाइम ये 0 0 0 0 0 0 लिखा गया है, ये 37 टाइम, ये कितना 37 टाइम। और नीचे वाले में 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये 37 जीरो इस तरीके से लिखे गए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 7 जीरो काट देंगे और ऊपर वाले भी 3 3 6 और एक 7 जीरो कट जाएंगे। तो 37 में अगर 7 जीरो कट जाएंगे तो बचेंगे कितने, 30 जीरो बचेंगे। कितने बचेंगे, 30। तो हम लोग क्या करेंगे, 37 से अगर हम 7 घटा देंगे तो कितना, 30 बचेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके 30 निकल करके आ जाएंगे, कितने, 30 नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये चीज समझ में आई होगी। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप केवल पैसेंस और परसिवरेंस दोनों चीजें आप बना के रखिएगा। आप, ये हमारी गारंटी रहेगी कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हम लोग बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन है सबका अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिन क्वेश्चनों के आगे एग्जाम में आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 गुणे 226 गुणे 227 गुणे 228 गुणे ये आपका है 1000 तक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। इसके अंत में कितने शून्य होंगे ये आपको ज्ञात करना है। कितना, 226 227 228 229 ऐसे ही लेकर के 1000 तक लिखा है। तो आप बताओ ये कोई संख्या लिखी गई होगी, ये कोई संख्या 226 जो लिखी गई है ना, कितनी लिखी गई है, ये 226। तो हमें कहाँ से मालूम करना पड़ेगा, हम 20 से तो जान नहीं पाएंगे कि कितने हैं। तो हम एक बार क्या करेंगे, हम जैसे ले लेंगे कि ये 1 से ले करके कितनी है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे ले करके ये कहाँ तक लिखा गया होगा, 1000 तक मान लो ये लिखा गया है, ठीक है।
उसमें से हम क्या करें, उसमें से हम कहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से और आप कहाँ तक पहुंच जाए 225 तक, इसको हम लोग क्या करें घटा दें। बात समझ रहे हो? जैसे हम लोग ये हमारी संख्या क्या, अगर हम 226 से लेकर के 1000 तक काउंट करें तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक इधर काउंट कर लेंगे, उसमें से 1 से लेकर के 225 तक हम घटा देंगे, क्योंकि 226 के बाद से हमारे हैं ही तो हमारे निकल आएंगे। तो ये 1 से लगा करके 1000 तक लिखा, इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 1000 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 1 से लेकर के 225 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 225 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 225 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख देंगे कितना 1000 फैक्टोरियल बटे में 225 फैक्टोरियल, कितना 225 फैक्टोरियल। तो हम लोग 1000 फैक्टोरियल का जब बना रहे होंगे, कितना 1000 फैक्टोरियल का हम लोग बना रहे होंगे, तो 1000 फैक्टोरियल का अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 1000 फैक्टोरियल में हम नंबर ऑफ 5 ढूंढें, नंबर ऑफ 5 खोज करें तो कितना आ जाएगा 1000 5 से 5 दूनी 10 200 आ जाएगा, 5 चक्कू 20 40, 5 अट्ठे 40, 5 इक्कन 5, तो कितना 200 240 8 48 1 249, कितना 249 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे 249 आ जाएंगे इसमें। और 225 फैक्टोरियल में अगर हम निकालेंगे तो 225 फैक्टोरियल में कितने 5 चक्कू 20, 5 पंजे 25, 5 नवा 45, 5 इक्कन 5, तो 45 और 9 54 और 1 55, इसमें कितने आ जाएंगे 55 आ जाएंगे। तो आपके 1000 फैक्टोरियल में 249 जीरो आएंगे, जबकि 225 फैक्टोरियल में 55 जीरो आएंगे। तो 249 से अगर हम लोग 55 घटा देंगे, तो 249 से अगर 55 घटा दें तो कितना आ जाएगा 249 माइनस 55, तो 49 6, तो मतलब 194, कितना 194। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी 194। तो यही नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 194, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 194 नंबर ऑफ जीरो निकल करके आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 311 गुणे 312 गुणे 313 गुणे यहाँ से ले करके और 500 तक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे अभी मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो मैंने क्या बताया आपको, जैसे ये संख्या मान लो लिखी है 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू इसी तरीके से ले करके इंटू 500 तक, ये हमारा लिखा गया है एक एक्सप्रेशन 500 तक। इसमें से अगर हम 311 से ये संख्या स्टार्ट है तो 310 तक हटा दें, 1 2 3
4, 5 और इंटू यहाँ से ले करके ये 310 तक अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 500 लिखा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 फैक्टोरियल, और नीचे वाला हम क्या लिख सकते हैं 310 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर 500 फैक्टोरियल से अगर हम 310 वाले फैक्टोरियल हटा देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें आराम से मालूम हो जाएगा कि इसमें कितने जीरो रहे होंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 500 फैक्टोरियल का जब हम लोग निकालेंगे तो 500 फैक्टोरियल में जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो 5 ये 100 हो जाएगा, 5 से ये 20 बार हो जाएगा, 5 से ये 4 बार हो जाएगा, तो 100 20 120 और 4 124, तो 500 में 124 जीरो आएंगे। जबकि आपके पास 310 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है, 310 फैक्टोरियल में कितने आएंगे, 310 में अगर हम लोग लिखेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 12 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो 60 60 और 60 70 और 6 76, कितना आ जाएगा 76 आ जाएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे 76 आ जाएगा इसमें। तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो जब निकाल रहे होंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपका आ जाएगा 124 माइनस 76, तो आपके सम 14 से 6 गए 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 11 से 7 गए 4, तो 48 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे, नंबर ऑफ जीरो 48 इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा। 5 की पावर 10 फैक्टोरियल, कितना लिखा है 5 की पावर 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। कितना लिखा है 5 की पावर 10, 5 की पावर 10 में शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप एक बात बताइएगा, ये 5 की पावर 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगर हम 5 की पावर 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5 की पावर 9, तो हम पहले क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 9, फिर हम 5 की पावर 9 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 8, तो हम दूसरा लिख सकते हैं 5 की पावर 8, फिर हम 5 की पावर 8 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 7, फिर आ जाएगा 5 की पावर 7, फिर हम 5 की पावर 7 में अगर 5 से भाग दें तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 5 की पावर 6। ये प्रक्रिया यूं ही आगे ऐसे ही चलती रहेगी, कहाँ तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 1, 5 की पावर 1 गुणे 1। तो इस तरह से ये हमारा यूं ही कंटिन्यू चलता रहेगा।
ये बात समझ में आई? ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आप देख रहे हो कितने कितने अंतर के बाद है, 5-5 के अंतर के बाद है, क्योंकि हम 5 से इनको भाग दिए हैं। तो इनका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 5 का। ये एक चीज आप देख रहे हो, ये जो श्रेणी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एक गुणोत्तर श्रेणी लिखी हुई है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है। ये एक इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी लिखी हुई है। अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी का, अगर हम इस श्रेणी को ऐड करते हैं तो आप एक चीज देख रहे हो कि इसका डिफरेंस कितना लिखा है। डिफरेंस मतलब अंतर जो है, हर संख्या का अंतर कितना है, 5 है। कितना अंतर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसका जो है अगर हम लोग सम निकालते हैं तो सम होता है a r स्क्वायर माइनस 1, क्या होता है, a r स्क्वायर नहीं, a r की पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, कितना होता है, r माइनस 1। a जो होता है ना, a आपका होता है फर्स्ट नंबर, क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। a बराबर कितना होगा, a आपका होता है फर्स्ट टर्म। a बराबर आप लिख सकते हो क्या, पहली टर्म। a बराबर आपका होगा कितना, फर्स्ट टर्म होगी ये। a बराबर आपकी फर्स्ट टर्म होगी। r अगर आप निकाल रहे हैं तो r होता है आपका कॉमन रेशियो। r क्या होता है, r बराबर होता है ये आपका कॉमन रेशियो। ये r आपका कॉमन रेशियो होता है। जो n होता है ना, n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होते हैं। n बराबर नंबर ऑफ टर्म। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। गुणोत्तर श्रेणी में जो इसका सम होता है a r की पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। a बराबर फर्स्ट टर्म होती है, r बराबर कॉमन रेशियो होता है और n बराबर नंबर ऑफ टर्म होती हैं। तो हम लोग इसका लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a हमारा पहली टर्म क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। r क्या है आपका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है, 5-5 के रेशियो पे है तो 5। n क्या है आपका, n नंबर ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 5 की पावर 10, तो n ये 10 हो जाएगा। और माइनस में 1 और बट्टे में आपका कितना लिखा हुआ है, r माइनस 1। तो r मतलब कॉमन रेशियो -1, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 10 माइनस 1 अपान 4। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो निकल के आएंगे यही आपके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 5 की पावर 10 माइनस 1 अपान 4। इतने नंबर ऑफ जीरो निकल करके आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a बराबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म गुणोत्तर श्रेणी में जब हम किसी प्रोग्रेशन को जोड़ते हैं, जब हम लोग ये किसी एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं तो Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है। a फर्स्ट टर्म होती है, r कॉमन रेशियो होता है, n नंबर ऑफ टर्म होती हैं। तो इसमें देखा कि हम लोगों ने कि a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। r क्या है, कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो कितना है, 5 का है, तो 5। n नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10 माइनस 1 अपान
r-1 मतलब कॉमन रेशियो -1, तो कितना 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। तो 5 की पावर 10 - 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर था। तो नंबर ऑफ जीरो अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 10 - 1/4। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121 गुणे 3 की पावर 234 गुणे माइनस 3 की पावर 233 माइनस 3 की पावर 232 में अनुगामी शून्य की संख्या क्या है। में अनुगामी शून्य की संख्या क्या है। शून्य की संख्या क्या है ये हमें मालूम करना है। अनुगामी शून्य की संख्या क्या है। शून्य की संख्या क्या है ये हमें मालूम करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121 इंटू में 3 की पावर 234 माइनस 3 की पावर 233 माइनस 3 की पावर 232। इसमें अगर हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो हम लोग सबसे छोटी पावर पहले कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 121, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। गुणे में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे कम पावर है वो हम लोग लेंगे। यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा। सबसे कम पावर कितनी है हमारी 233, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 आ जाएगा माइनस 3 की पावर 1 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख रहे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 121, यहाँ पर 4 माइनस 2 माइनस 1 गुणे यहाँ 3 की पावर 232 लिखा हुआ है। इसमें कितना हो जाएगा 3 × 9 माइनस 3 माइनस 1 इस तरीके से। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो 2 की पावर 121, 4 से 3 जाएगा हमारा 1 बचेगा। यहाँ पर 3 की पावर 232, यहाँ पर 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा। अब आप देख रहे हो 2 की पावर 221 आ गया, 3 की पावर 332 आ गया। तो 3 से हमारा कोई मतलब नहीं, 2 की पावर हमारा कितना है 121 है। मगर 5 जो आया है वो आपके पूरे एक्सप्रेशन में केवल एक बार आया। 5 कितनी बार है, केवल एक बार आया है। तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो जब निकाल रहे होंगे तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो केवल एक बार आया है, जबकि 2 यहाँ पर 121 बार आए हैं।
दो जो संख्या है वो 121 बार आई है, मगर 5 केवल एक बार आया है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? नंबर ऑफ जीरो हमारा 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर 157 फैक्टोरियल 10 की पावर n से n द्वारा विभाज्य है, n द्वारा विभाज्य है, n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? अगर 157 फैक्टोरियल 10 की पावर n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करना है। If 157 factorial is divisible by 10 की पावर n, then find the maximum value of n। तो n का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। n का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो n का अधिकतम मान अगर हम कितने से विभाज्य है? 10 की पावर n द्वारा विभाज्य है। तो 157 फैक्टोरियल कितने से विभाज्य है? 10 की पावर n द्वारा अगर ये विभाज्य है, तो हमें n का अधिकतम मान ज्ञात करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, कि n का अधिकतम मान कितना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 157 फैक्टोरियल में अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ 5 कितने होंगे? तो 5 से पानते हैं 15, 5 इक्कन 5, 5 छक्का 30, फिर 5 इक्कन 5, तो 31 6 37 और 1 38, कितने आ जाएंगे? 38। तो हमारे इसमें जो आ जाएंगे कितना? 31 प्लस 6 प्लस 1, 31 6 37 और 1 38। इसका मतलब ये हो जाएगा 38 जो है n का अधिकतम मान कितना होगा? n का अधिकतम मान 38 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की कितनी आ जाएगी? 38 आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जो है वो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 100 फैक्टोरियल 3 की पावर n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब ये कितने के ये विभाज्य है हमारा कितने से? 3 से विभाज्य है। कितने से?
क्या कह रहा है, अगर if 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 की पावर n देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो n की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि 100 फैक्टोरियल जो है 100 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई कितना है 3 की पावर n। तो अब हमें क्या करना है, उसमें देखो 10 से डिविजिबल था, तो 10 से डिविजिबल का मतलब ये है कि 5 and 2 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 2। तो जितने भी मैक्सिमम नंबर होंगे 2 के अधिक मैक्सिमम, अगर 2 हमारा कितनी बार आया है या 5 कितनी बार आया है, उसी हिसाब से हमें उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें क्या है कि 3 की पावर n है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n की मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोग 100 से निकाल रहे होंगे, तो 3 से इसको 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से भाग देंगे 11 टाइम, 3 से भाग देंगे 9 टाइम, 3 से भाग देंगे 3 टाइम, 3 से भाग देंगे 1 टाइम। तो कितना 33, 11, 9, 3 और 1। अगर हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो 11 9 20, 20 और 3 23, 23 1 24, 24 और 33 आपके हो जाएंगे कितने, 24 33 हो जाएंगे 57। कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, कितना 57। कहीं पे गलत हो गया है क्या, 1 मिनट। हमें 3 3 के देखने हैं, तो 100 फैक्टोरियल है 3 से, तो 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से 11, अच्छा फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 1 3, तो हमारे पास 33 33 11 44, 44 3 47 और 1 48, कितने 48। कितने आ जाएंगे 48 आ जाएंगे। तो n मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 48। कितनी आ जाएगी 48। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना आ जाएगा 48, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रही होगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर 122 फैक्टोरियल 6 की पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान, क्या होगा। n का अधिकतम मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो 122 फैक्टोरियल है, कितना 122 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करना है हमें 6 की पावर n से। और आप 6 जानते हो ना, 6 की पावर तो इसके 2 फैक्टर होते हैं 2 and 3, 2 and 3। 6 में कितने फैक्टर होंगे 2 and 3। तो हमें इसमें नंबर ऑफ 2 मालूम करना पड़ेगा कितने होंगे, और नंबर ऑफ 3 कितने होंगे। तो 6 में 2 और 3 होता है, तो 2 तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि 3 जो संख्या है 2 जैसे हर दूसरे बाद आएगी, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर हर दूसरे बाद आएगी, जबकि 3 हमारी हर तीसरे बाद आएगी। कितने, हर तीसरे बाद, पहला दूसरा तीसरा फिर पहला दूसरा तीसरा यहाँ तक आएगी। ये बात समझते हैं आप। जैसे आपसे 2 और 3 पूछा जाए तो 2 हर दूसरे बाद आ जाएगा, जबकि
3 हमारा हर तीसरे बाद आएगा, तो नंबर ऑफ इसमें 3 आपको फाइंड आउट कर लेने हैं कि नंबर ऑफ 3 कितने होंगे। तो 122 में अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, 122 में नंबर ऑफ 3 अगर हम लोग निकालेंगे, 122 में नंबर ऑफ 3 अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो 3 चक्कू 12 40 बार, 3 से काटेंगे 13 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, तो 40 कितना आ जाएगा, 121 फैक्टोरियल में कितना निकल के आ जाएगा, 40 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 1, तो 40 10 50 3 53 4 57 और 1 58, मतलब 58। तो कितने आ जाएंगे, तो नंबर n की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी आ जाएगी, 58 आ जाएगी। 58 इज द मैक्सिमम वैल्यू, कितनी निकल के आ जाएगी, 58। 58 इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है अगर 123 फैक्टोरियल 12 की पावर n से 12 की पावर n से विभाज्य है, 12 की पावर n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। if 123 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 12 की पावर n देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो n का अधिकतम मान क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। कितना लिखा है, 123 फैक्टोरियल, कितना लिखा है, 123 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 12 की पावर n। देन जब हम लोग जो है 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं 12 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 और 4, 4 3 12 होता है, कितना, 3 चक्कू 12 होता है, या 4 3 12 होता है, या 2 की पावर 2 इंटू 3 होता है, कितना होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें और तो हमको लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3, 2 की पावर 2 और 3 होता है। तो हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, 2 की पावर 2 और 3 निकालना है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ 2 निकाल लेने हैं कितने होंगे, और नंबर ऑफ 3 निकाल लेने होंगे कितने हो रहे होंगे। इसमें 123 फैक्टोरियल में हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 3 निकालेंगे और नंबर ऑफ 2 निकाल लेंगे। कितने, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 3 निकाल लेंगे कि कितने आएंगे। आप जानते हैं कि 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 123 फैक्टोरियल में हम लोग जब निकाल रहे होंगे 123 फैक्टोरियल में, तो इसमें एक तो हम लोग निकाल लें नंबर ऑफ 3 और दूसरा हम लोग निकाल लें नंबर ऑफ 2। बात समझ में आई, क्योंकि 12 जो होता है, 12 के जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 4 होता है, कितना, 3 इंटू 4, तो नंबर ऑफ 2 की पावर 2, कितना, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 2 हम लोग निकाल लें और नंबर ऑफ 3 निकाल लें। तो जब हम लोग नंबर ऑफ 3 निकाल रहे होंगे तो नंबर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12 और 3 इक्कन 3 41, फिर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। तो 41 और 13 54, 54 और 4 58 और 1 59 आ जाएंगे। कितने, 59। कितना, नंबर ऑफ 3 कितने आ जाएंगे, 59 आ जाएंगे। अगर हम लोग नंबर ऑफ 2 निकाल रहे होंगे तो नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 6 12 61 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3
प्लस 1, इसमें कितना आ जाएगा 60 30 90 90 10 100 100 60 30 90 90 10 100 100 और 10 110 110 और 5 6 और 1 7, मतलब 110 और 7 117, कितना आ जाएगा 117। तो नंबर ऑफ 2 कितने आ जाएंगे 117 निकल करके नंबर ऑफ 2 आ जाएंगे। ये बात आपकी समझ में आई होगी। नंबर ऑफ 3 कितने 59, नंबर ऑफ 2 कितने आएंगे 117, नंबर ऑफ 2 निकल करके आ जाएंगे। तो हम लोग अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो 123 फैक्टोरियल में हम क्या लिख रहे हैं, 123 फैक्टोरियल के अगर हमने बनाए हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 59 इंटू 2 की पावर कितना है 117 है, कितना है 2 की पावर 117। यही तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 117। टू की पावर 117 आ गया। यहां पर हमारा कितना लिखा है 3 की पावर 59, 3 की पावर 59। अच्छा, अब हमें एक बात, आप एक चीज बताइए, हमें लेना क्या है, हमें 4 लेना है। क्या लेना है, हमें 4 लेना है, मतलब 2 की पावर 2 लेना है। तो 123 तो हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं 123 फैक्टोरियल 3 की पावर 59 इंटू 2 की पावर 116 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, 1 मिनट में इधर लिख दूं थोड़ा, इसको मैं इधर इंटरचेंज किए दे रहा हूं, इधर इसको लिखे दे रहा हूं। ये हो जाएगा आपका कितना 2 की पावर 117 हुआ था ये, गुणे 3 की पावर 59, फिर ये कितना है 2 इंटू 2 की पावर 116 इंटू 3 की पावर 59। फिर इसको अगर हम लोग और सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते थे 2 इंटू 2 की पावर 2 की पावर जैसे ही आप 2 लिखेंगे 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 58, क्योंकि आप जानते हैं कि a की पावर m इंटू n बराबर कितना होता है, a की पावर m इंटू n होता है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो ये 58 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 59, क्योंकि 1 2 जो है ये स्क्वायर में नहीं बन रहा है, ये इसका 4 नहीं बन रहा है। तो नंबर ऑफ जो निकले हैं आपके नंबर ऑफ 4 जो आ गए, ये कितने आ गए, ये नंबर ऑफ 4 लिखे हैं आपके। तो नंबर ऑफ 4 कितने लिखे हैं 58 लिखा हुआ है, जबकि नंबर ऑफ 3 आपके पास में कितने हैं 59 है। तो नंबर ऑफ तो n की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, n की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो 58 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, या आप एक लाइन में इसको और सॉल्व करना चाहें तो 2 इंटू 2 दूनी 4 की पावर 58 गुणे 3 की पावर 59, कितना 3 की पावर 59। तो हम देख रहे हैं 4 हमारे पास कितनी बार है, 4 हमें लेना था, तो 4 हमारे पास कितनी बार है 58 बार, जबकि 3 59 बार है, तो 4 हमारे कम है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बराबर कितना 58 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी किसकी, n की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना आ जाएगा 58 निकल करके
आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 187 फैक्टोरियल 15 की पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n? n का अधिकतम मान क्या होगा? n का अधिकतम मान क्या होगा? तो आप जानते हो हमें क्या करना है। 187 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 की पावर n। इफ 187 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 15 की पावर n, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी? n की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो 15 में आप जानते हो जब हम 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 होगा। कितना होगा? 3 और 5। तो 187 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 187 फैक्टोरियल में हम लोग क्या करेंगे? 187 फैक्टोरियल वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 5। तो हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ 5, ये निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 3 जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो 3 छाक 18, 3 दूना 6, 3 दूना 6 20 बार, फिर 6 बार, फिर 2 बार। यहाँ पर 5 निकालेंगे। 5 ते 15, 5 सते 35, 37, 5 सते 35, 5 इक्कन 5। तो कितने आ जाएंगे? 82, 82 6 88 और 2 62, 62 और 20 82, 82 6 88 2 90। और यहाँ पर 37, 37 7 44 और 1 45। कितना आ जाएगा? 45। 90 और 45 कितना आ जाएगा? 90 और 45। तो आप एक चीज देख रहे हो, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 3 5 सते 35, फिर 5 सते 35, फिर 7 इक्कन 7, तो 90 और 45। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 कितने होंगे? 90, जबकि नंबर ऑफ 5 कितने होंगे? 45। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ n कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बराबर कितनी? 45। 45 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना आ जाएगा? 45। 45 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। ये सीरीज हमारी यूं ही अभी कंटिन्यू रहेगी। अभी हमें इसमें नंबर सिस्टम में कई टाइप पढ़ने हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपके कई टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसी तरह से हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। और आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और आप ये समझ लीजिएगा कि जितने भी आप पेड बैच आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, वो लोग उतना मटेरियल नहीं दे पाएंगे जितना हम आपको यहाँ एक जो है मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो प्लीज़ इतना निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, उतना हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हम आएंगे। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।